कोटा नाम सुनते ही क्या याद आता है? किताबें, कोचिंग, पढ़ाई। लेकिन दोस्तों, कोटा सिर्फ पढ़ाई का अड्डा नहीं है। यहाँ घूमने के लिए भी बहुत कुछ है। आज हम आपको कोटा के 10 सबसे मशहूर जगहों के बारे में बताएंगे, जहाँ आप पढ़ाई के स्ट्रेस को भूलकर थोड़ा मजा कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कोटा के किले की तरफ। यह किला राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है और इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण यह पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ये कोई आम किला नहीं है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और वास्तुकला आपको पुराने समय की याद दिलाएगी। यहाँ की हर एक ईंट में इतिहास की कहानियां छुपी हुई हैं। इसे गढ़ पैलेस भी कहते हैं और ये कोटा का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। गढ़ बादाम गढ़ पैलेस की भव्यता और सुंदरता इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। यहाँ के राजाओं की कहानियां और उनकी वीरता के किस्से आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ की खूबसूरती देखकर आप बस वाह ही बोलोगे। गढ़ पैलेस के चारों ओर फैली हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता इसे और भी आकर्षक बनाती है। यहाँ आकर आपको एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होगा। और किले के अंदर एक म्यूजियम भी है, जहां आपको कोटा के बारे में बहुत कुछ जानने को miलेगा। इस म्यूजियम में रखी गई प्राचीन वस्तुएं और चित्र आपको कोटा के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएंगे। अगर आपको इतिहास पसंद है तो आपको कोटा का किला जरूर देखना चाहिए। यहाँ की हर एक वस्तु और चित्र आपको पुराने समय की याद दिलाएंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उस समय में जी रहे हैं। और हाँ, यहाँ फोटो खींचना मत भूलना। कोटा का किला और गढ़ पैलेस आपके कैमरे में कैद होने लायक हैं। यहाँ के हर कोने में आपको एक नया और अनोखा दृश्य मिलेगा, जिसे आप हमेशा के लिए याद रखना चाहेंगे। पढ़ाई के बाद थोड़ा आराम करने का मन है या फिर काम के बाद कुछ सुकून के पल बिताने की चाहत है, तो चलो चलते हैं चंबल गार्डन। यह जगह आपके लिए एक परफेक्ट रिट्रीट है। यह गार्डन चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ की ठंडी हवा आपके सारे स्ट्रेस को दूर भगा देगी। जैसे ही आप यहाँ कदम रखेंगे, आपको एक नई ताजगी का एहसास होगा। गार्डन में आप चंबल नदी की खूबसूरती देख सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और नदी के किनारे बैठकर उसकी लहरों की आवाज का आनंद ले सकते हैं, या फिर बस बैठकर चाय पी सकते हैं। यहाँ की चाय की चुस्की लेते हुए आप अपने दिन भर की थकान को भूल जाएंगे। अगर आप फैमिली या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने की सोच रहे हैं, तो यह जगह आपके लिए एकदम सही है। चंबल गार्डन से अच्छी जगह और कोई नहीं है। यहाँ के हरे भरे लॉन, खूबसूरत फूल और शांत वातावरण आपके पिकनिक को यादगार बना देंगे। बच्चे यहाँ खेल सकते हैं, आप अपने प्रियजनों के साथ फोटो खींच सकते हैं और कपल्स यहाँ हाथों में हाथ डालकर सैर कर सकते हैं। शाम के समय यहाँ का सनसेट व्यू भी बहुत खूबसूरत होता है। नदी के किनारे बैठकर डूबते सूरज को देखना एक अद्भुत अनुभव है। अगर आप मेडिटेशन या योगा करना चाहते हैं, तो यहाँ का शांत वातावरण इसके लिए एकदम उपयुक्त है। आप यहाँ किताब पढ़ सकते हैं, स्केचिंग कर सकते हैं या कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अगली बार जब भी आपको आराम की जरूरत हो, चंबल गार्डन जरूर आएं। यहाँ का हर पल आपको सुकून और खुशी देगा। पढ़ाई करते करते मन अशांत हो जाता है। जब हम लगातार किताबों में डूबे रहते हैं और परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं, तो दिमाग पर बहुत दबाव पड़ता है। ऐसे में एक शांत और सुकून भरी जगह की तलाश करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो जरूरत होती है एक शांत जगह की, एक ऐसी जगह जहां हम अपने मन को शांत कर सकें, अपनी थकान मिटा सकें और फिर से तरोताजा महसूस कर सकें। ऐसी ही एक जगह है कोटा में। देखें, सातिया का तालाब। यह तालाब
है। बत्तखों का तालाब में तैरना और चिड़ियों का चहचहाना एक अद्भुत अनुभव है। यहाँ आकर आप किताब पढ़ सकते हैं, गाना सुन सकते हैं या फिर बस आराम कर सकते हैं। यह जगह आपको अपने आप से जुड़ने का मौका देती है या फिर बस आराम कर सकते हैं। यहाँ की शांति और सुकून आपको एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। आप यहाँ बैठकर अपने विचारों को सुलझा सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। अगर आपको फोटो खींचना पसंद है तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण आपके फोटोग्राफी के शौक को और भी बढ़ा देंगे। तो सातिया का तालाब आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ की हरियाली, तालाब का नीला पानी और शांत वातावरण आपको एक अद्भुत अनुभव प्रदान करेंगे। तो अगली बार जब भी आपको शांति की तलाश हो, सातिया का तालाब जरूर जाएं। अब बात करते हैं गढ़ पैलेस की। ये पैलेस बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। गढ़ पैलेस में आपको मुगल और राजपूत वास्तुकला का मेल देखने को मिलेगा। पैलेस के अंदर बगीचे, झीलें और फव्वारे हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। अगर आपको इतिहास और वास्तुकला पसंद है तो गढ़ पैलेस आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। कोटा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगहें हैं और उन्हीं में से एक है जगमंदिर पैलेस। ये पैलेस किशोर सागर झील के बीच में बना हुआ है। झील के किनारे पहुंचते ही आपकी नजर इस खूबसूरत पैलेस पर टिक जाएगी। यहां जाने के लिए आपको नाव से जाना पड़ता है। यहां आकर आप झील का नजारा देख सकते हैं, पानी में हंस और बत्तख देख सकते हैं या फिर बस ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं कोटा की शान चंबल नदी की। और इस नदी का रौद्र रूप देखने के लिए आपको जाना होगा कोटा बैराज। ये बैराज चंबल नदी पर बना हुआ है। जब बैराज के गेट खुलते हैं तो पानी बहुत तेजी से निकलता है। अगर आपको फोटो खींचना पसंद है तो कोटा बैराज आपके लिए परफेक्ट जगह है। अगर आप शहर की भीड़ से परेशान हैं और कुछ दिन प्रकृति के पास बिताना चाहते हैं तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क आपके लिए है। ये नेशनल पार्क कोटा के पास ही है। हरे भरे जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने और नदियां, यहाँ की खूबसूरती आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको पुरानी इमारतों और उनके इतिहास के बारे में जानना पसंद है तो अभेड़ा महल आपके लिए है। ये महल कोटा से थोड़ी दूर है। ये महल अब खंडहर में बदल चुका है, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती देखने लायक है। महल के चारों तरफ हरे भरे खेत हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। कोटा सिर्फ पढ़ाई और घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक धार्मिक जगह भी है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जिनमें से एक है गोविंद देव जी का मंदिर। ये मंदिर भगवान कृष्ण का है। ये मंदिर बहुत ही शांत और खूबसूरत है। कोई भी ट्रिप खाने पीने के बिना अधूरी है, और जब बात कोटा की हो तो कोटा की फेमस कचौरी तो खानी ही चाहिए। कोटा में आपको बहुत सी कचौरी की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे फेमस है जोधा मिष्ठान भंडार और शंकर जी की कचौरी। यहाँ की कचौरी इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप एक बार खाओगे तो बार बार खाना चाहोगे। तो दोस्तों, ये थे कोटा के 10 सबसे मशहूर पर्यटन स्थल। अगली बार जब आप कोटा आओ तो इन जगहों पर जरूर जाना और कोटा की कचौरी खाना। वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दें। धन्यवाद।